बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लास हमारा का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मनुष्य ने अपने ज़रूरतों जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के लिए जीव जंतुओं को अपने अनुसार बांटने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित किया। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हेलो, मेरा नाम विजय प्रकाश है, मैं एक नीट एजुकेटर हूँ और आज बायोलॉजी चैप्टर 2 का 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आए एरिस्टोटस। एरिस्टोटस ने पहले बार साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाते हुए बेसिक क्लासिफिकेशन किए। उन्होंने एरिस्टोटस ने पेड़ पौधों को अपने अनुसार उन्होंने क्लासिफाई किया। पहले उन्होंने हरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। ट्री, श्रब, हब, ये आप तीनों दिए हुए हैं। ट्री, ये आपका ट्री दिया हुआ है, एक आपका श्रब दिया हुआ है, ये हरब दिया हुआ है। ट्री बड़े बड़े होते हैं, आपका जानते हैं, और थोड़े छोटे श्रब होते हैं और हर्ब होते हैं। एरिस्टोटस ने पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे क्लासिफाई किए। फिर आते हैं, उन्होंने एरिस्टोटस ने एनिमल्स को दो भागों में बांटा, एक रेड ब्लड सेल, एक नॉन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जैसे ह्यूमन्स में रेड ब्लड सेल होता है और कॉकरोच में रेड ब्लड सेल नहीं होता, तो दो भागों में बांटा, रेड ब्लड सेल, नॉन रेड ब्लड सेल। उसके बाद उन्होंने प्लांट को इसके बाद लिनियस आते हैं। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किए। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने प्लांट किंगडम, प्लांटे, एनिमल किंगडम, 2 किंगडम का नाम रखा। एक में एनिमल्स को रखा पूरे, और एक में पूरे प्लांट को रखा। इसके बाद लिनियस जो क्लासिफाई किए, उसके बाद डिमेरिट आ गया। क्या डिमेरिट आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? जो लिनियस ने किए, कोरलस लिनियस ने किए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कोरलस लिनियस ने किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या डिमेरिट आया, क्या उनमें खामियां आई? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। जैसे क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर होता है, ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर, तो उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया। पूरा एनिमल्स किंगडम एक ही में रख दिया, उसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डिफ्रेंशिएट। फोटोसिंथेटिक, नॉट फोटोसिंथेटिक, प्लांट किंगडम क्लासिफाई करने किया तो उन्होंने ये क्लासिफाई नहीं कर पाए कि एल्गी जो होता है, फंजाई जो होता है, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट होता है, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट, उनके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। जो फंजाई जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट फंजाई होता है। अब जो ग्रीन एल्गी होते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट, उनसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। ये तीसरा डिमेरिट आ गया। इसके बाद चौथा डिमेरिट आ गया आपका, उन्होंने पूरा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई जब किया तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म छूट गए, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉल इन अदर, किसी कैटेगरी ना प्लांट बैठा ना एनिमल्स बैठा। ये आपका चौथा खामी आ गया। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कर रहे थे, लिनियस ने किया, एरिस्टोटस ने किया, क्या क्या उन्हें खामियां आ गई। किस खामियों को दूर करने के लिए हमें किस बेसिस पे आधार पर बांटना चाहिए था, और वो आधार इस प्रकार है। सेल स्ट्रक्चर स्फेरिकल, किस तरह के सेल स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिरुला, और कई प्रकार 4-5 प्रकार होते हैं, उस प्रकार होना चाहिए। नेचुरल सेल वॉल का काइटिन का बना हुआ हो, और आपका
सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक हो, प्रेजेंस ऑफ सम काइटिन हो, सेलुलोज हो या सेलुलोज एब्सेंट हो, उसका बना हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस पर उन्होंने नहीं पढ़ा। हैबिटाट किस हैबिटाट में रहता है, एक्वेटिक है, डिजर्ट में रहता है, कहाँ रहता है ये नहीं पढ़ा, इस पर आधार पर बांटना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोड्यूस किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, इस पर भी बांटना चाहिए था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमारा जो विकास हुआ है फ्रॉम पास्ट पीरियड टू प्रेजेंट पीरियड, किस आधार पर, रिवोल्यूशनरी आधार पर बांटना चाहिए था। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुज ने दिया, जो 3 डोमेन सिस्टम से नाम जाना, उन्होंने मोनरा को 2 डोमेन बांट दिया और यूकैरियोट दूसरा